तो अप्रैल 2021 का ये बयान है, लेकिन आज के दौर में मौजूदा स्थिति में ये बयान मौजूद है और इसे आप सुनकर ये समझ सकते हैं कि तुलसी गबार्ड ने जो बात कही थी उस वक्त भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ था 2021 में, और तब उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रस्ताव लाया था अमेरिकी संसद में और ये वीडियो संदेश जारी किया था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये जिहादी अभियान है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि जो इस्लामिक सोच है, जो विचारधारा है कि गैर मुसलमानों को मार दो, गुलाम बना लो, उन्हें इस धरती पर रहने का हक नहीं है। और ये सभी देशों में उन्होंने लीबिया का, इराक का, सीरिया का उदाहरण दिया कि जहां पर जो गैर मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, वो धीरे धीरे कम होते चले गए, बांग्लादेश में कम होते चले गए। सवाल यही है तो कि इस्लामिक जिहाद का फिर इलाज करना पड़ेगा किसी देश में। बांग्लादेश की अगर हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो यहां पर किसी देश का मसला फिर नहीं है क्या? और इस्लामिक जिहाद के चक्कर में बांग्लादेश भी अब बर्बाद होने जा रहा है क्या? 4 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी हैं, डॉक्टर शरद कोहली हैं, संजीव श्रीवास्तव जी हैं, हिमांशु भट्ट जी हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ये तुलसी गबार्ड का बयान हमने इसलिए चलाया, सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंडिंग में भी है, लोग सुन रहे हैं, और उन्होंने जो उस समय कहा वही एक तरह से सच्चाई है। हम बांग्लादेश या मोहम्मद यूनुस और तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दरअसल एक सोच इस्लामिक जिहाद वाली है जो लगातार चलती आ रही है। आप जगह बदलते रहें। इस्लामिक जिहाद ये आज का फिनोमिनन नहीं है और तुलसी गबार्ड जी बराबर समझ गई थी। उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया था 2021 में, इस्लामिक आइडियोलॉजी को जब तक आप मूल से नष्ट नहीं करोगे, डिफीट नहीं करोगे, तब तक ये चलता रहेगा। बांग्लादेश के अंदर ये जो हो रहा है, ये सीधी सी बात है भैया। देखिए, जब तक हसीना वहां पर थी तब तक वो दब के रहा था, वो नरम थे। जब से वो गई है तब से इसमें उबाल आया है और वो आएगा। मैं देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि वो कहेंगे कि हम इस्लामिक जिहाद करेंगे। वो कहते हैं कि बंग बंधु का फोटो उनकी करेंसी नोट पे हम नहीं रहने देंगे अभी, शेख मुजीब रहमान। वो कहते हैं हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से सेक्युलर शब्द को निकाल देंगे। वो करेंगे अपना काम, हमें सामने अपना काम करना पड़ेगा और वो काम होगा हिंदू देश स्थापित करना। देखिए, मैं एक विचार बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। हम लोग बहुत बातें कर रहे हैं, पिछले दिनों हिंदू ऊपर हो रहे प्रताड़न की बहुत बातें कर रहे हैं, मगर क्या आपको पता है कि भारत का जो वो 20 किलोमीटर का चिकन नेक है वो 50 किलोमीटर का हो सकता है? हिंदू देश जब वो बोल रहे हैं ना, आज ही निवेदन आया है बांग्लादेश के एक वरिष्ठ नागरिक का कि अगर भारत में सांप्रदायिकता चालू रहेगी, उल्टा चोर कुटवाल को डले, और वो बता रहे हैं, उनका नाम है नकवी जी, वो बता रहे हैं कि अगर भारत में सांप्रदायिकता चालू रहेगी तो हम पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा छीन लेंगे। वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ये इस्लामिस्ट जो है वो कट्टरपंथी। जिस चिकन तो नेक हम की आप सोचेंगे, बिल्कुल जिस चिकन नेक का जिक्र कर रहे हैं, हाँ उस चिकन नेक को दिखाना भी जरूरी है। मैं यहाँ पर मैप के जरिए दिखाता हूँ एक हाँ, बार फिर दिखा से। दीजिए, दिखा दीजिए। चिकन नेक को मैप के जरिए भी हम दिखाएंगे और बताएंगे जो 20-22 किलोमीटर है वो, और जाहिर है वो उस पर भी नजर है। हाँ, लेकिन उस पर नजर है और मजे की बात यह है, उनके बाजू में जो रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, हाँ, भारत आराम से ले सकता है, भारत बहुत आराम से ले सकता है उसको। लेकिन सवाल फिर और अनुज जो ये माथुर, ठीक है चिकन सर, ठीक है, मैं दोबारा आता हूं। अनुज माथुर जी, जी इस्लामिक जी। जिहाद वाली सोच तो है, और इस्लामिक जिहाद वाली सोच कितनी खतरनाक है। एक तरफ पाकिस्तान से हम देख ही रहे हैं, वहां कोई सरकार नाम की चीज हम नहीं मानते हैं, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर इस्लामिक जिहाद की सोच रखने वाले आतंकी हैं और आईएसआई में बैठे लोग हैं जिसका गठजोड़ है। मोहरे चेहरे, शहबाज मान लीजिए, इमरान खान मान लीजिए, मुशर्रफ मान लीजिए, नवाज शरीफ मान लीजिए, तो बांग्लादेश भी कुछ वैसा ही अब हो गया है इसका मतलब। तो हमारे लिए तो दोनों तरफ से खतरा, और यहां तो चिकन नेक वाला मामला है। देखिए देखिए सुमित, मैं एक दो बातें बिल्कुल क्लियर कर दूं। हम लोग बात कर रहे हैं चिकन स्नेक की, ये इंडिया की बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसी चिकन स्नेक को कुछ आर्मी थिंकर्स रेजर्स एज कहते हैं। और रेजर्स एज इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर आओ, गर्दन रखोगे तो गर्दन काट ली जाएगी। तो ये बात मैं सुमित जी आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं बिल्कुल क्लियर,
कि ये जो चिकन स्नेक है, इसको बांग्लादेश आज 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख साल बाद भी नहीं ले सकता, आप बिल्कुल निश्चित हो जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, किसी भी युद्ध का या किसी भी अंतरराष्ट्रीय रिलेशनशिप का मुख्य मुद्दा जो होता है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होता है, डेवलपमेंट होता है। बांग्लादेश एक अच्छी डेवलपमेंट की राह पे चल रहा था। कुछ मायनों में, कुछ पैरामीटर्स में बांग्लादेश शायद भारत से भी बेहतर कर रहा था। आप लंदन जाइए, यूएस जाइए, वहां पर आपको हर दुकान पे मेड इन बांग्लादेश सामान मिल जाएगा। अब वो तमाम चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि ये जो अत्याचार आप हिंदुओं पर देख रहे हैं, इसका व्यापक असर पूरी उनकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसका व्यापक असर पूरे बांग्लादेश के ऊपर पड़ रहा है। और अगर एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आप नक्शा देखिए, ज्योग्राफी देखिए, 4000 से ज्यादा किलोमीटर का इंडिया के साथ उनका बॉर्डर है, भारत के साथ, और चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। उनकी क्या मजाल है कि वो भारत से कोई ऐसा युद्ध करने का सोच भी सकते हैं? मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों। बात अब ये है, ये बात रेडिकल इस्लाम की है, ये बात पाकिस्तान की है, ये बात जमात इस्लामी की है। ये जमात वही है जिसने 1971 में भी पाकिस्तान के तरफ से और बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध में इसमें अपना काम करने की कोशिश करी थी। तो ये आप पाकिस्तान देखिए, कई बार मैं आपके चैनल पर कह चुका हूं सुमित, कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की नर्सरी है, आतंकवाद का जन्म स्थान है। और जब आपने आतंकवाद वहां पर बनाया है, ये जो भारत के खिलाफ उनकी स्ट्रेटजी है, लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, उसी को वो एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं एक्सटेंड कर रहे हैं का मतलब ये बताना चाहता हूं कि ये अभी नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं, 71 से पहले था। नागा रेबेल्स के ट्रेनिंग कैंप थे ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये बात हमेशा से चलती चली आ रही है। 33% से 8% रह गया हिंदू वहां पर, ये रातों रात नहीं हुआ है। तो ये अगर हम कह रहे हैं कि यही पॉइंट, बिल्कुल रातों रात तो हुआ नहीं। और इस्लामिक जिहाद वाली सोच जो है वो सोच हमेशा से रही है, हम आप देख नहीं पाए या उसको पहचान नहीं पाए। शायद ये स्थिति भारत में भी हो सकती है। डॉक्टर शरद कोहली जी, नमस्कार सुमित, मेरे सभी पैनलिस्ट को और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को। बिल्कुल, अगर देखिए किसी चीज को अगर रोका नहीं जाए तो लाजमी बात है वो बढ़ती जाएगी। और जो हमने देखा, जब हम 33% से 8% पे हिंदूज वहां माइनॉरिटी में आ गए, तो लाजमी बात है इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई, और किसी ने देखा नहीं कि ये क्यों कम हो रहे हैं। और मुझे लगता है, देखिए, जहां तक अब इसको कंट्रोल करने की बात है, मुझे लगता है बांग्लादेश ने, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, रेसिपी फॉर डिजास्टर। और अगर वो पाकिस्तान की मानसिकता को लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, जो इस नर्सरी का मेरे प्रिय पैनलिस्ट ने जिक्र किया, उस नर्सरी को वो देख रहे हैं, उसमें से नर्सरी से उपजी हुई फसल को अपने यहां लगा रहे हैं और उसको पनपने दे रहे हैं। अगर उसको देख के भी पाकिस्तान की आर्थिक हालात को, मैं अर्थ जगत से आता हूं, और मुझे लगता है इसको दो तरीके हैं दबाने के। पहला तरीका तो आप इसको मिलिटरीली या सरकार की सख्ती से, सरकार के नियमों से इसको दबाया जाए। पर दुनिया भर में देखा गया सुमित कि ये तरीके कामयाब रहे आंशिक रूप से, पूरी तरह से ये तरीके कामयाब नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि अभी भी बांग्लादेश में जो लोग ये जिहादी मानसिकता दिखा रहे हैं, वो ज्यादातर बांग्लादेश की जनता नहीं है। वो मुझे लगता है चंद लोग हैं जो कि यूनुस साहब की शय पर या यूनुस साहब के प्रोटेक्शन में जो इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकी की जो जनता है, और बांग्लादेश, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बांग्लादेश तरक्की की राह पे था। बांग्लादेश का एग्जाम्पल सुमित उन देशों में दिया जाता था जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करके दिखाया है, जिन्होंने उनका टेक्सटाइल सेक्टर की दुनिया भर में चर्चा होने लगी थी। जहां पर लोग बेरोजगार थे, वहां फैक्ट्रियां लग गई थी, नए नए उद्योग खुल गए थे। भारत से, उसका आप मानेंगे नहीं, भारत से जो एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश से इंडिया में, वो 27-28% प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ रहा था। और भारत से जो जाता है वहां पर, वो तो 14% की रफ्तार से बढ़ रहा था, 14-15, पर वहां से 27-27। तो आप देखें कि किस राह पे था और कैसे एक सत्ता परिवर्तन से इतना बड़ा बदलाव आ गया। यही तो मैं कह रहा हूं कि चंद लोग, डॉक्टर शरद कोहली जी, ये चंद लोग जो हैं, या चंद जहरीले सोच रखने वाले, जहरीले भाषण देने वाले मौलाना, ये मुल्ला मौलाना मिलकर जो हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर मुल्ला मौलाना मिलकर अगर बांग्लादेश में इतना उत्पात मचा रहे हैं और पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी